पद्धर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन उपमंडल अधिकारी पद्धर सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में पंचायत समिति भवन में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपमंडल पद्धर के वासियों को पूर्ण राज्य दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 25 जनवरी का ये दिन प्रदेश के लिए बेहद गौरवमयी दिन है और एक और जहां 25 जनवरी 1971 के दिन प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था, वहीं दूसरी ओर मजबूत लोकतंत्र की पहचान राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में इस दिवस को मतदाता दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वह 100% मतदाताओं की भागीदारी मजबूत लोकतंत्र के लिए सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से अच्छी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इस मौके पर एसडीएम पद्धर ने 18 वर्ष पूर्ण कर चुके छात्रों को अपना वोट बनवाने के लिए जागरूक और प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताते हुए कहा कि 18 वर्ष पूरे कर चुके सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार संविधान ने प्रदान किया है। ये हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी अपना वोट मतदाता सूची में अवश्य जुड़ा लें। उन्होंने वोट बनाने के योग्यता रखने वाले नवीन मतदाताओं को उत्साहित किया। मैं समस्त पद्धर दरंग विधानसभा क्षेत्र वासियों को जो है वो मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि आज दो महत्वपूर्ण दिवस जो हैं वो प्रदेश में मनाए जा रहे हैं। पहला तो पूर्ण राज्यत्व दिवस है, उसके लिए समस्त विधानसभा क्षेत्र दरंग के वासियों को बहुत बहुत बधाई। दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि एक लोकतंत्र के इस महाकुंभ में बहुत बड़ा स्तंभ है। मतदाता दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना, जो कि 25 जनवरी 1950 को हुई थी, गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले, उसकी यादगार को और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे भावी मतदाताओं को, नए मतदाताओं को जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है कि वो भी जो लोकतंत्र का ये महायज्ञ है उसमें अपना योगदान दें। भारत के संविधान में लोकतंत्र आयोग का, जो चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना की गई ताकि लोग जो हैं फ्री फेयरली, बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म के नाम पे ना वोट देके जो है एक अपनी पसंद के और एक योग्य उम्मीदवारों को जो है वो चुन सकें। अपील रहेगी कि हमारे अब लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि एक तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी, हमारे जो BLOs हैं या वोटर लाइन हेल्प ऐप के ऊपर जो जाकर जो है वो अपनी अपनी पोलिंग बूथ की वोटर लिस्टें जरूर चेक करें। उन लिस्टों में क्या उनका नाम है, कहीं गलती से कट तो नहीं गया है, या कोई गलती तो नहीं है, ठीक तो नहीं करवाना उसमें कुछ। जो भी नए मतदाता हैं वो या तो वोटर लाइन हेल्प ऐप की मदद से या फिर हमारे स्थानीय BLO की मदद से फॉर्म नंबर 6 पे जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है वो हमें सबमिट करें, क्योंकि ये मतदान से पहले जो है वो अंतिम मौका है लोगों के लिए जिसमें वो अपने वोट बना सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा, खासकर हमारे युवा जो मतदाता हैं, मेरी उनसे अपील रहेगी कि अब आप लोकतंत्र के इस महाकुंभ में जो है वो आप भी भागीदार हो गए हैं, आप भी अपनी सरकार चुनने में सक्षम हैं। तो आपका, क्योंकि भविष्य जो है वो आपके हाथों में है, कल के भारत की जो बागडोर है वो आप ही के हाथों में आएगी। आप ही में से लोग जो हैं वो विभिन्न पदों पे जो है वो जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पद हों, चाहे वो कार्यक्षेत्र के पद हों। तो आप लोग जो हैं अब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जो है आगे आए और अपना मतदान सबसे पहले जो है कि अपने आप को मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाएं। और हमने सब लोगों की सुविधा के लिए, खासकर यंग वोटर्स की सुविधा के लिए, ये जो छूट गए हैं तो उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक पंचायत को जो है वो एक नोडल ऑफिस बनाया हुआ है और वहां पर भी आप अपना पंजीकरण जो है वो पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।